गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना ABST फर्स्ट इनकम टैक्स के अंदर बड़ा टॉपिक है सैलरी एड स्टार्ट कर रखा है अपनी, जिसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति के बारे में। कंपनसेशन का अगर बड़ा नॉर्मली मीन देखें, यदि उसके वर्किंग प्लेस के ऊपर कोई मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी अगर लॉस होता है तो हमको इस लॉस का बड़ा पूरा किया जाता है, यानी इसको कंपनसेट किया जाता है कोई अमाउंट पे कर। यदि एम्प्लॉयर उसको इस लॉस के लिए कोई अमाउंट पे करता है तो उसको अपन बोलते हैं कंपनसेशन। अब कंपनसेशन से रिलेटेड अपने कौन कौन से बड़ा प्रोविजंस हैं वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि कब अपने को कंपनसेशन को टैक्सेबल करना और कब इसको एग्जेम्प्टेड करना है। जिसके अंदर अपना पहला पॉइंट है कि यदि कंपनसेशन के बारे में पूछा जाए तो इसका बड़ा फर्स्ट अपना इसमें है कंपनसेशन received due to alteration in service condition। यानी जो एम्प्लॉइज है बेटा उसकी जो सर्विस कंडीशन है, जिस समय उसको एम्प्लॉयमेंट दिया गया था यानी उसको जॉब के अंदर बेटा नियुक्त किया गया था, उस समय उसकी कंडीशन अलग थी। आज उस कंडीशन के अंदर यानी सर्विस कंडीशन में चेंज कर दिया, और चेंज करने के कारण यदि कोई अमाउंट पे होता है तो वो बड़ा फुल्ली टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। यानी चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, दोनों ही एम्प्लॉइज के लिए ये फुल्ली टैक्सेबल है यदि उसकी सर्विस कंडीशन में कोई चेंजेस किया गया या कोई अल्ट्रेशन किया गया। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे उसका कोई सैलरी ग्रेड है वो चेंज कर दिया, उसकी वजह से कोई कंपनसेशन मिल रहा है। जैसे आपके जो बुक्स के अंदर बड़ा क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दे रखा है, जैसे किसी एम्प्लॉय को पहले कमीशन पे होता था और ईयर के बीच के अंदर जो एम्प्लॉयर है उस जो है ना कमीशन उसको तो डिसकंटिन्यू कर देता है यानी रोक देता है, और जो उसकी सैलरी ग्रेड है वो भी चेंज कर दिया। अब उस वजह से यदि उसको कोई अमाउंट पे हो रही है एज ए कंपनसेशन के रूप में यानी अल्ट्रेशन की वजह से कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल करना आपको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सिंपल सा इतना एक प्रोविजन है। यदि अल्ट्रेशन ऑफ सर्विस कंडीशन की वजह से मिल रहा है तो वो फुल्ली क्या होगा आपका टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है ना। सेकेंड नंबर बेटा इसके अंदर कंपनसेशन रिसीव्ड ड्यू टू डिसेबिलिटी और यानी जहाँ पे एम्प्लॉय बड़ा काम करता है वो मान लीजिए उसके साथ किसी है ना एक्सीडेंट हो जाता है बड़ा किसी प्रकार का, और एक्सीडेंट की वजह से वो डिसेबल हो जाता है यानी उसका कोई शरीर का कोई पार्ट है वो या तो बड़ा बेकार हो जाता है, या मान लीजिए बड़ा अगर उसके साथ ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसकी डेथ भी अपन कई बार सुनने में देखने में आया है कि उसकी डेथ भी हो जाती है। उस कंडीशन में उसका जो एम्प्लॉयर होता है उसको कोई भी अमाउंट पे करता है एज ए कंपनसेशन यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होंगे बेटा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। तो पहला तो बेटा इसका यदि अल्ट्रेशन इन सर्विस कंडीशन की वजह से है तो फुल्ली टैक्सेबल, यदि उसका है ना जो डिसेबल होने की वजह से या एम्प्लॉय की डेथ होने की वजह से यदि कोई कंपनसेशन का अमाउंट मिल रहा है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर यदि कंपनसेशन मिल रहा है एम्प्लॉय को किस वजह से, रिट्रेंचमेंट की वजह से। रिट्रेंचमेंट का मतलब बेटा
रिट्रेंचमेंट का मतलब हुआ यहाँ पे कि मान लीजिए कि कई बार अपन देखते बड़ा कि कंपनीज के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर जो इम्प्लॉइज है उनकी बड़ा छंटनी कर दी जाती है, यानी नंबर ऑफ इम्प्लॉइज है उनका रिडक्शन कर दिया जाता है, उनमें कमी कर दी जाती है, और जो यानी अयोग्य एम्प्लॉई है, डिसेबल एम्प्लॉई है, उनको बड़ा नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में भी कंपनसेशन का अमाउंट है वो एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो उस कंडीशन के अंदर ये कंपनसेशन रिसीव्ड ड्यू टू रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी रिट्रेंचमेंट स्कीम के अंदर अगर उसको कोई कंपनसेशन का अमाउंट मिल रहा है तो उस कंडीशन में बड़ा उसकी टैक्सेबिलिटी अपन किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, इसका थोड़ा सा प्रोविजन दे रखा आपका, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। फर्स्ट इसमें आएगा आपका एक्चुअल अमाउंट, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन का एक्चुअल अमाउंट लेना है। सेकंड 15 डेज सैलरी इन ए ईयर, यानी एक साल में 15 दिन का सैलरी बढ़ा। मैक्सिमम अमाउंट, इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है आपका ₹5 लाख रुपए बढ़ाइए मैक्सिमम अमाउंट इसका। इन तीनों में से जो भी कम होगा ना तो whichever is less will be ठीक है बेटा। यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, ये बड़ा क्वेश्चन में दिया मिलता है तो आपको ज़्यादा कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है। मैक्सिमम अमाउंट बड़ा ये ध्यान रखना है, कितना है मैक्सिमम अमाउंट अपना 5 ले लेना है। और 15 डेज सैलरी इन ईयर, इन तीनों को अपन कंपेयर करेंगे, इन तीनों में से जो भी कम है वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वो कंपनसेशन का अमाउंट है वो आपका एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट आएगा बेटा इसके अंदर ये 15 डेज सैलरी है, इसका मीनिंग क्या है। तो 15 डेज सैलरी का जो मीनिंग है वो वाला नहीं है जो ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाइड के अंदर था, इसका बड़ा मीनिंग है वो अलग है। क्या मीनिंग है वो अपन लिखते हैं, देखिए इसमें दे रखे बेटा, देखिए 15 डेज सैलरी के अंदर आपका क्या क्या लेना है, इसके अंदर बेसिक पे लेना है प्लस टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ऑल अलाउंसेज, चाहे वो टैक्सेबल अलाउंसेज हो, चाहे एग्जेम्प्टेड अलाउंस हो, चाहे पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस हो, उनका जो बड़ा अमाउंट आपने टैक्सेबल की है वो अमाउंट आपको लेना है, जितने भी अलाउंसेज हैं उन सबकी टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। प्लस कमीशन लेना है बेटा, प्लस एक्चुअल अमाउंट ऑफ फैसिलिटी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ फैसिलिटी, फैसिलिटी का पॉइंट अभी अपन ने नहीं लिया है, कंपनसेशन का पहले लिए, वो अपन बड़ा डिस्कस करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज है, किस तरह से उसको अपन टैक्सेबल करते हैं, वो अपन इसमें लेंगे, ठीक है ना। यदि फैसिलिटी दे रखी है उसकी एक्चुअल अमाउंट लेनी है। इसके अंदर बड़ा देखो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है ना, 3 का मतलब ये जब वो रिटायर हो रहा है या उसको बड़ा रिट्रेंच किया गया, निकाला गया नौकरी से, उसकी छंटनी की गई है, उससे पहले के 3 महीने का लेना है, ठीक है ना। 3 का मतलब यहाँ पे 3 महीने का बेसिक पे लेना है, कंप्लीटेड मंथ का लेना है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंसेज लेनी है, कमीशन लेना है, प्लस एक्चुअल अमाउंट ऑफ फैसिलिटी लेना है। डिवाइडेड बाय क्या करना है इसके अंदर, जो पीछे के 3 महीने है ना उनके एक्चुअल डेज लेने। एक्चुअल डेज का मतलब बड़ा जैसे किसी महीने के अंदर 30 है ना 1 अगर डेज है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को 31 नहीं लेना है। यदि किसी में 30 है तो 30 लेना है, 28 है तो 28 लेना है। तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग अपन 3 महीने के बड़ा काउंट करेंगे। ज़्यादातर बड़ा कंडीशन के अंदर 92 आते ही है, बाकी हो सकता है कि चेंज भी हो। इंटू 15 बड़ा 15 मतलब 15 डेज सैलरी लिया ना अपने, 15 डेज इसलिए यहाँ पे अपने 15 लिखा है। सर्विस पीरियड इन ईयर, यानी जितना टाइम उसने काम किया है वो ईयर्स लेने इसके अंदर। ईयर्स में बड़ा ये ध्यान में रखोगे आप, यदि उसने 6 महीने से ज़्यादा काम किया है तो उसको अपने कंप्लीटेड ईयर के रूप में उसको ट्रीट करेंगे। इससे पहले मैंने ग्रेच्युटी वाले पॉइंट के अंदर आपको ये बात बताई है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कंप्लीटेड मंथ
जब अपन काउंट करें तो किसी महीने किसी ईयर के अंदर यदि फ्रैक्शन है और वो फ्रैक्शन 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको कंप्लीट ईयर मान के यानी सर्विस पीरियड उसको काउंट करेंगे और ये अपना बेटा जो आएगा वो आपका 15 डेज सैलरी इन ईयर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तीनों का आप कैलकुलेट करने के बाद में दो तो आपको क्वेश्चन में बड़ा ये तो दिया मिलेगा, ये आपको आप प्रोविजन में ध्यान रखना है, ये अपनी कैलकुलेशन है। तीनों का जब अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा तो तीनों में से जो भी कम है उसको अपन क्या कर देंगे, एग्जेम्प्टेड कर देंगे। इसके अलावा बड़ा अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि यदि क्वेश्चन के अंदर बोनस दे रखा है या ग्रेचुइटी का अमाउंट दे रखा है उसको इसकी कैलकुलेशन के अंदर यानी मीनिंग ऑफ 15 डेज सैलरी के अंदर आप इसको काउंट नहीं करोगे। उसके बाद बड़ा इसके अंदर एक नोट और भी है ना कि ये तो अपना इसका 6 मंथ से ज़्यादा वाला हो गया। सेकेंड नेक्स्ट इसके अंदर एक नोट और भी है, उसमें ये ध्यान में रखना यदि नोटिस पीरियड सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय यानी बेटा जब अपन किसी एम्प्लॉय को सर्विस से निकालते हैं या रिट्रेंच करते हैं तो उसको बड़ा डायरेक्टली नहीं निकाला जाता है, बल्कि उसको एक नोटिस दिया जाता है कि इस टाइम से इस डेट से हम आपको सर्विस के अंदर नहीं रखेंगे या आपको सर्विस छोड़नी पड़ेगी। उतने टाइम तक अपन उसको एक अमाउंट पे करते हैं बेटा जिसके अंदर उसको बोलते हैं नोटिस पीरियड सैलरी। यदि आपके क्वेश्चन के अंदर नोटिस पीरियड सैलरी दे रखा है तो वो क्या होगा आपका फुल्ली टैक्सेबल बेटा। यदि इसमें नोटिस पीरियड सैलरी आपको क्वेश्चन में मिले तो आपको क्या करना, उसको फुल्ली टैक्सेबल करना। ठीक है, तो ये बड़ा अपने 4 पॉइंट हो गए। इसके अंदर मेन देखते तो ये वैसे तो अगर आप इसको नोट में काउंट करो तो नोट जैसा मान लेना, बाकी ये पॉइंट भी अगर मान सकते हैं। तो पहला तो बड़ा इसके अंदर आपका कि यदि मान लीजिए अल्ट्रेशन इन सर्विस कंडीशन, दूसरा डिसेबिलिटी या डेथ होने की वजह से, और तीसरा इसके अंदर अपना है रिट्रेंचमेंट की वजह से यदि आपको कोई कंपनसेशन प्राप्त हो रहा है तो वो कैलकुलेशन अपने को कैसे करनी है वो अपन देखा है ना। उसके बाद में यदि कोई नोटिस पीरियड का सैलरी मिल रहा है तो वो आपको फुल्ली टैक्सेबल करना है, ये अपना पॉइंट है बेटा। उसके अलावा यदि अपने को बड़ा एक अमाउंट और कैलकुलेट करनी पड़ती है कई बार कंपनसेशन की, यानी वीआरएस की कंडीशन में यदि आपको कंपनसेशन मिलता है तो उसकी कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे। यदि कोई भी एम्प्लॉय जो उसकी नॉर्मल है ना रिटायरमेंट की जो बड़ा एज है उससे पहले यदि रिटायरमेंट ले लेता है, जैसे अपन देखते हैं ना बड़ा 58 ईयर्स के अंदर रिटायर होते हैं, कोई 60 ईयर्स के अंदर रिटायर होते हैं, यदि उस डेट से पहले वो सर्विस को छोड़ देता है या रिटायरमेंट ले लेता है तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं बेटा VRS। उसके लिए यदि कोई अमाउंट पे हो रहा है एज ए कंपनसेशन के रूप में, उसकी आप टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे वो प्रोविजन इसके अंदर दे रखा है। VRS का मतलब बेटा होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ये अपन कई बार अपने सोसाइटी समाज के अंदर देखते बड़ा आसपास देखते हैं ना कि कोई एम्प्लॉई बड़ा उसका रिटायरमेंट का एज तो नहीं आया लेकिन उसने सर्विस छोड़ दिया, उस वजह से ये कंपनसेशन पे होता है। इसकी अगर अपने को है ना कैलकुलेशन करनी है कि इसका कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा या कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा, उससे रिलेटेड बड़ा प्रोविजन दे रखा है इसके अंदर। इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ VRS, यानी जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है जिसकी वजह से इसको कंपनसेशन मिला है उसका सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ VRS लिखेंगे। सेकंड आएगा इसमें सेकंड नंबर बेटा इसमें रिमेनिंग सर्विस पीरियड इन मंथ, यानी जितना उसका टाइम बाकी रह गया, जितना टाइम वो और जॉब कर सकता था उस पीरियड को अपन मंथ में कन्वर्ट कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, रिमेनिंग सर्विस पीरियड इन मंथ्स आ जाएगा इनटू लास्ट मंथ सैलरी।
यानी जो रिटायर हो उससे पहले वाले महीने की सैलरी वो लेंगे। सैलरी का मीनिंग वो अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर सर्विस पीरियड इन ईयर्स, यानी जितने भी ईयर उसने काम किया वो अपन ले लेंगे सर्विस पीरियड इन ईयर्स इनटू 3 months सैलरी इन ए ईयर। ठीक है, यानी जितना साल उसने काम किया उसमें बड़ा प्रत्येक ईयर की है ना 3 महीने की सैलरी लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा उसने 19 साल काम किया तो 19 लिखेंगे इंटू 3 महीने की सैलरी लेनी है एक साल में, तो अपना 19 इंटू 3 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे लास्ट मंथ की बड़ा उसकी जो सैलरी है वो कितनी थी 10,000, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन आएगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बड़ा ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा कि सर्विस पीरियड इन ईयर्स, यानी जो अपने ईयर्स में जितने काम किए वो लेना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि प्रत्येक ईयर्स में अपने को कितनी लेनी है, प्रत्येक ईयर में 3 महीने की जो सैलरी है वो अपने को काउंट करनी है। अब उसका जो मंथली सैलरी है 10,000 वाला कोई प्रोविजन नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो अपन कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इसमें फोर्थ अपना जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपका आएगा ₹5,00,000। इसमें से जो भी कम है विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड। इनमें से जो भी कम है वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा क्या लेना है इसमें, एक्चुअल अमाउंट ऑफ VRS लेनी है। सेकंड रिमेनिंग सर्विस पीरियड है, यानी जितना टाइम उसने काम नहीं किया उतना टाइम की जो है ना उसका पीरियड है, यानी इसका सर्विस पीरियड है, उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको लास्ट मंथ की जो सैलरी है उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो अपना ये सेकंड आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर अपने को एक साल के अंदर 3 महीने का सैलरी लेना है, तो 3 महीने की सैलरी के लिए सबसे पहले जितनी साल उसने काम किया है वो सर्विस पीरियड अपन किस में ले लेंगे, ईयर्स के अंदर। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 मंथ्स की सैलरी एक ईयर के अंदर लेनी है अपने को, तो अपन उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो अपनी है ना सैलरी है, सैलरी के अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो ₹5 लेके, इनमें से जो भी कम होगा वो अपन इसमें से एग्जेम्प्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है ना, उसके बाद बेटा इसमें एक आता है कि यदि इसके अंदर है ना मीनिंग ऑफ सैलरी के बारे में पूछा जाए तो मीनिंग ऑफ सैलरी अपना क्या होगा वो लिखते हैं इसके अंदर ना। मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर लेना है लास्ट महीने का लेना है बेटा, लास्ट महीने का बेसिक पे लेना है प्लस DA है ना, आगे लिखा अपने अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब समझ गए ना बेटा, इससे पहले मैंने बताया है ना। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा कमीशन, कमीशन किस पर लेना है, परसेंटेज ऑन सेल्स पर लेना है। ये 1 महीने का लेना बेटा, ठीक है ना। इसके अंदर मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब 1 महीने का अपन बेसिक पे लेंगे, जिस महीने रिटायर्ड हुआ उससे पहले वाले का DA अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन प्लस कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स, वो अपन कैलकुलेट कर देंगे तो अपनी सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट बड़ा इसमें ध्यान रखना है कि जो सर्विस पीरियड होते हैं ना उसके अंदर मंथ्स नहीं लेने हैं, ठीक है ना। और ये बेटा जो एग्जाम्पशन है VRS का, वो एम्प्लॉय को उसके लाइफ टाइम में केवल एक बार ये एग्जाम्पशन मिलता है, बार बार इसका एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका बड़ा पूरा कंपनसेशन का पॉइंट है, काफ़ी बार इसके अंदर क्वेश्चन में आता है ना। तो इसमें नॉर्मल बड़ा कोई ज़्यादा इसमें डीपली नहीं है। बेसिकली अगर अपन देखें, देखो पहला इसके अंदर था यदि सर्विस कंडीशन में अल्ट्रेशन होने के कारण मिल रहे हैं, फुल्ली क्या करना है, टैक्सेबल करना, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। यदि बड़ा डिसेबल या डेथ की वजह से कंपनसेशन मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना है, इसके अंदर फुल्ली एग्जेम्प्टेड करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। तीसरा बड़ा रिट्रेंचमेंट के कारण अगर मिल रहा है तो उसका मैंने प्रोविजन अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में एक पॉइंट और आया बड़ा छोटा सा इसमें कि यदि है ना कोई नोटिस पीरियड का सैलरी मिल रहा है तो वो अपने को क्या करना है, फुल्ली
टैक्सेबल करना है यदि किसी भी इम्प्लॉय को मिल रहा है, यानी सर्विस छोड़ने से पहले यदि कोई नोटिस पीरियड का सैलरी दिया गया है वो टैक्सेबल है। उसके बाद बड़ा नेक्स्ट इसके अंदर वीआरएस है, यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर अगर कंपनसेशन मिल रहा है वो अमाउंट अपने को कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में इसका अपना जो कंपनसेशन जो वाला जो पॉइंट है बेटा वो अपना क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो करेंगे, ठीक है।